इस दौर में तकरीबन 50 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम और मचा हाहाकार। निवेशकों का 5 मिनट में 3 करोड़ 40 लाख रुपया डूब गया। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं। खुले तौर पर लगने लग जाए, दरअसल यह एक पॉलिटिकल बुलबुला था। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। लगातार 5वें महीने शेयर बाजार अगर डूब रहा है तो 1996 में जितना पैसा इस देश के निवेशकों का डूबा था, वो पैसा मौजूदा वक्त से 1/4 से भी कम है। उस दौर का जिक्र कीजिएगा तो सिर्फ 1.25 लाख करोड़ का जिक्र 1996 में होता है और अब 50 लाख करोड़। क्या कोई कानून इस बात की इजाजत देता है कि इस देश में पॉलिटिकल सट्टे के आश्रय लोगों को इस दिशा में धकेल दिया जाए जहां वो पैसा लगाएं, पैसा बनाएं, पैसा कमाएं, पैसा गंवाएं, कंगाली की स्थिति में आ जाएं और एक पूरा इंस्टीट्यूशन ढहते ढहते इस स्थिति में आकर खड़ा हो जाए जहां अब खुले तौर पर लगने लग जाए? दरअसल यह एक पॉलिटिकल बुलबुला था। यह कच्चा चिट्ठा शायद इसलिए भी खोलने की जरूरत है क्योंकि लगातार 5 महीने जब शेयर बाजार गिर रहा है, फरवरी बीतते बीतते 5 महीने हो जाएंगे तो लोगों को याद 1996 आ रहा है। वह सोच रहे हैं कि दरअसल 96 वाली स्थिति होगी, लेकिन जान लीजिए 96 में ना तो मौजूदा वक्त में जितने डीमेट अकाउंट खुले हैं उतने अकाउंट थे, ना ही शेयर बाजार की नेटवर्थ इतनी थी जो मौजूदा वक्त है, और ना ही उस 5 महीने में इतने पैसे डूबे थे जितने आज डूब गए हैं। उस वक्त 1.25 लाख करोड़ का जिक्र था, आज 50 लाख करोड़ या उससे ज्यादा का जिक्र है। उस समय लगभग 30 से 40 लाख निवेशकों का जिक्र था, आज ये करोड़ों में है। लेकिन एक क्षण के लिए शेयर बाजार की एक हकीकत को समझिए। जब प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला था उस वक्त शेयर बाजार 22,000 पर था। 6 मार्च 2024 यानी ठीक 13 महीने पहले यह 74,000 पार करता है। 9 अप्रैल अगले ही महीने यह 75,000 को छू लेता है। 3 जुलाई सबसे हाईएस्ट 80,000 छूता है। सितंबर में यह 84,000 पर पहुंच जाता है और आज यह दोबारा से मार्च की स्थिति में आकर खड़ा है, यानी 74,000 की स्थिति में आकर यह खड़ा है। जब मौजूदा विपक्ष के नेता एक झटके में देश के सामने आए और उन्होंने कहा यह कैसे संभव हो सकता है, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के वित्त मंत्री, इस देश के गृह मंत्री लोगों से कहें आप पैसा लगाइए शेयर बाजार में और शेयर बाजार उफान पर होगा और इतनी ज्यादा उफान पर होगा कि आपको सिर्फ कमाते ही चले जाएंगे। गांधी सामने आते हैं और बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, गृह मंत्री ने क्या कहा, वित्त मंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। ऐसा क्या हो गया था कि शेयर बाजार में वाकई प्रधानमंत्री कह रहे थे, गृह मंत्री कह रहे थे, वित्त मंत्री कह रहे थे कि पैसा लगाइए? क्योंकि उस समय जो हमने सुनाया है, हमें लगता है एक कदम और आप बढ़ाइए आगे। उस दौर को याद कीजिएगा तो एक झटके में 2 दिन में इस देश के भीतर लगभग 70 लाख करोड़ का खेल हुआ था। एक दिन एग्जिट पोल आता है और लगभग 30 लाख करोड़ रुपया कमा लेते हैं। कौन लोग कमाते हैं? बड़ी कंपनियां थी, छोटे निवेशकों को भी लाभ होता है, लेकिन वो कमाई हो जाती है और जब रिजल्ट आते हैं उस दिन एक झटके में 40 से 50 लाख करोड़ रुपया का नुकसान शेयर बाजार को हो जाता है। यानी राजनीतिक चुनाव परिणाम में एक एग्जिट पोल और असल परिणाम के बीच में इस देश के भीतर में 70-80 लाख करोड़ रुपए का खेल हो गया। ये पैसा इस देश को तो एक झटके में कंगाल बना देता, लेकिन किन्होंने कमाया? वो कौन बड़ी कंपनियां थी? उस दौर में जब पहली वक्त कमाया गया तो कितनी बड़ी तादाद में खरीद फरोख्त विदेशी निवेशक कर रहे थे जो इस वक्त पैसा निकाल रहे हैं। और बीते 2 महीने के भीतर यानी इस 2025 में 1.25 लाख करोड़ रुपया वो निकाल चुके हैं और शेयर बाजार बार बार धड़ाम हो रहा है। तो एक वक्त फिर से दोबारा लौट चलिए और याद कीजिए उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे। बड़ा छोटा सा हिस्सा है, लेकिन सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री उस शेयर बाजार में पैसा लगाने का जिक्र इलेक्शन के वक्त कर रहे हैं। 8 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उसके थक जाएंगे। यानी तो क्या वाकई इससे पहले की राजनीति इस शेयर बाजार और पूंजी के इर्द गिर्द चलती रही?
यानी प्रधानमंत्री एक इंडिकेट दे रहे थे कि दरअसल चुनाव परिणाम होंगे, उसके बाद उनकी जो सत्ता और ताकत होगी वो 400 पार वाली होगी और उसके बाद शेयर बाजार तो कुलांचे मारने लगेगा और लोग देखते रह जाएंगे। और जिस वक्त हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई उसमें भी शेयर बाजार के भीतर मैनिपुलेशन का जो जिक्र हुआ, उस दिशा में सरकार ने आंखें बंद कर ली। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी से कोई सवाल नहीं किए और सेबी को ही ताकत दे डाली, जिसकी आंखों तले यह सब खेल मैनिपुलेशन का चल रहा था। राजनीतिक तौर पर इस देश के लोगों की जमा पूंजी को भी राजनीतिक निर्णयों से प्रभावित किया जा रहा है। और यह सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री तक नहीं रुका, बकायदा तारीख का ऐलान भी कर दिया था गृह मंत्री अमित शाह ने। उस वक्त बहुत कम शब्द कहे थे, लेकिन देश के गृह मंत्री कह रहे हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री कह चुके हैं। तो सुनिए। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। यह कॉन्फिडेंस था या फिर इस देश में पूंजी को हड़पने का खेल था? इस देश की राजनीति ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश की राजनीति सीधे तौर पर उस जगह को सट्टे में तब्दील राजनीतिक तौर पर नहीं करती है जहां पर जनता का पैसा लगा हुआ हो। इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट तक में यह मामला गया। लेकिन अगला सवाल तो यह है कि वाकई इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन और उसमें शेयर बाजार भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति देखकर चलते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर क्यों कह रही हैं, यानी शेयर बाजार को लेकर पॉलिटिकल तौर पे जो बयान दिए जा रहे थे उसकी जांच होनी चाहिए। And we are interested in having a joint parliamentary committee, a JPC, to investigate the role of the Prime Minister, the role of the Home Minister, role of BJP members, and also those people who have done these fake exit polls. And finally, we want to understand who are the people, these foreign investors, who did these trades. ये बातें 8 महीने पुरानी हैं और उसके बाद इस देश के भीतर में शेयर बाजार का जो पूरा मैनिपुलेशन चलते रहा, उसने इस देश की इकोनॉमी को और उसी नेटवर्थ के आसरे इस देश को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी के रास्ते पर चलना भी सिखा दिया। और सवाल यह नहीं है कि वह शेयर बाजार बड़े कॉरपोरेट के हिस्से और उनके पैसे से चलता है। सवाल यह भी नहीं है कि इस देश के भीतर में एक ऐसी संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिसका मूल्य बढ़ेगा और देश के भीतर जिस कंपनी का मूल्य बढ़ेगा उसके शेयर बाजार ऊपर जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। यह तो पूरा मैनिपुलेशन की परिस्थिति में लाकर शेयर बाजार को 2021-22 के दौर से खड़ा किया गया और इलेक्शन आते आते यह उफान पर था। और मौजूदा वक्त में जब हकीकत देख रहे हैं तो एक झटके में हर किसी को अब नजर आने लगा है कि अच्छा, बीते 3-4 बरस के भीतर इकोनॉमी बढ़ी ही नहीं, स्थितियां और नाजुक हो गई। इसमें आज अलग अलग सेक्टर का जिक्र मत कीजिए, सिर्फ इतना समझिए कि अगर हकीकत में भारत की जो इकोनॉमी है और उसके जरिए जो पंप पॉलिटिकल तौर पे करके उसको फुलाया गया, वो अगर धीरे धीरे ओरिजिनल रास्ते पर आ रहा है तो क्या भारत की शेयर बाजार के बैरोमीटर के जरिए यह समझ लिया जाए कि जो स्थिति फरवरी 2021 की थी वही स्थिति में दोबारा से इकोनॉमी लौट रही है, या ये पॉलिटिकल गिमिक के भीतर कोई नया बुलबुला फिर से शुरू हो जाएगा, या इस देश की कॉरपोरेट के पूंजी के आश्रय पॉलिटिक्स भी समझ जाए और शेयर बाजार भी इस दिशा में कदम बढ़ जाएंगे। हो सकता है, लेकिन शायद इस गिरते हुए शेयर बाजार को आज कहा जा सकता है यह बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।